हाय फ्रेंड, द फ्लुएंट इंग्लिश चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड द फाउंटेन। ये पोयम जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा कंपोज की गई है। प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। आप इसे दूसरी भाषा में अगर आप व्यवहारिक रूप से इसे समझना चाहते हैं तो आप किसी शादी फंक्शन में गए होंगे। जब शादी फंक्शन में आप जाते हैं तो शादी फंक्शन के समय जो डेकोरेशन होते हैं टेंट वाले, उसके कहीं कहीं आपको मिलेगा, फ्रंट पे आप देखेंगे एक टब होता है और टब में नल वाली टुट्टी लगी होती है जिसमें पानी भरा होता है और वो पानी ऊपर जाता है और फिर नीचे गिरता है। दैट इज कॉल्ड फाउंटेन। उसी को हम फाउंटेन कहते हैं, यानी फव्वारा उसे ही कहा जाता है। ये पोयम बहुत अच्छी पोयम है। इस पोयम के द्वारा जो कवि जेम्स रसेल लॉवेल हैं, ये नेचुरल क्वालिटीज़ को आत्मसात करने की बात करते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट। फर्स्ट लाइन, इनटू द सनशाइन। इनटू का मतलब होता है में, सनशाइन का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट, जो फव्वारा होता है वो फुल ऑफ द लाइट। फुल ऑफ का मतलब होता है प्यारे बच्चों भरा हुआ। वो भरा हुआ होता है लाइट यानी प्रकाश से। तो सूर्य की रोशनी में फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ प्रतीत होता है। ओके, नेक्स्ट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। प्यारे बच्चों, लीपिंग का मतलब होता है उछलते हुए और फ्लैशिंग मतलब होता है चमकते हुए। फ्रॉम का मतलब होता है से और मॉर्न का मतलब यहाँ पे है मॉर्निंग यानी सुबह यानी प्रातःकाल। टिल का मतलब है तक, नाइट मतलब है रात। यानी जो फव्वारा होता है वो सुबह से लेकर शाम तक, ओके, यानी मॉर्न टिल नाइट, प्रातःकाल से लेकर के रात्रि तक लीपिंग एंड फ्लैशिंग, ये लीपिंग यानी उछलता रहता है और फ्लैशिंग चमकता रहता है। ओके प्यारे बच्चों, इन 4 लाइनों में कवि कहते हैं कि जो फाउंटेन है, जो फव्वारा है, वो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरा हुआ प्रतीत होता है। वह सुबह से शाम तक उछलता हुआ और चमकता हुआ प्रतीत होता है। इन द सेकेंड स्टेंजा, इनटू द मूनलाइट, यानी चंद्रमा की रोशनी में। मूनलाइट मतलब चंद्रमा की रोशनी, चांदनी। वाइटर देन स्नो। वाइटर का मतलब है प्यारे बच्चों से सफ़ेद। यहाँ पे आप वाइटर जो वर्ड है, वाइट का मतलब होता है सफ़ेद, वाइटर का मतलब होता है से सफ़ेद। ये कंपेरेटिव डिग्री में यूज हुआ है, ये एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। वाइटर देन स्नो। स्नो का मतलब होता है बर्फ। जो फव्वारा होता है वो चांद की रोशनी में यानी चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी सफ़ेद प्रतीत होता है। ओके, नेक्स्ट लाइन में, वेविंग शो फ्लावर लाइक। वेविंग मतलब होता है लहराते हुए, फ्लावर का मतलब होता है फूल, लाइक की मतलब की तरह, यानी यह फूल की तरह लहराता हुआ आभास होता है। व्हेन द वाइंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, यानी जब हवा बहती है। जब हवा बहती है, व्हेन द वाइंड्स ब्लो, जब हवा बहती है तो फव्वारा फूल की तरह वेव करता हुआ आभास होता है। इट मीन्स लहराता हुआ प्रतीत होता है। ओके, नेक्स्ट, इनटू द स्टार लाइट। ओके प्यारे बच्चों, इनटू द स्टार लाइट, यानी स्टार का मतलब होता है प्यारे बच्चों तारे, सितारे, यानी तारों की रोशनी में, सितारों की रोशनी में। रशिंग यानी बढ़ते हुए, रशिंग मतलब बढ़ते हुए। इन स्प्रे, स्प्रे का मतलब होता है प्यारे बच्चों फुहार, फुहारा। आप जैसे अगर आप इसे प्रैक्टिकल अगर आप जानना चाहते हैं तो जब आप
अगर कभी पाइप से पानी निकल रही हो, उसके मुंह को अगर आप थोड़ा सा बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से पानी निकलता है। दैट इज कॉल्ड स्प्रे, उसी को स्प्रे कहा जाता है। तो इनटू द स्टारलाइट यानी तारों की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे, ये स्प्रे की तरह रस करती है, बढ़ती है। हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट मतलब होता है अर्धरात्रि, तो आधी रात को भी ये हैप्पी यानी कि खुश होता है। हैप्पी बाय डे, हैप्पी बाय डे यानी पूरे दिन खुश होता है, प्रसन्नचित्त होता है, ये कहा जा रहा है। ओके, तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट स्टेंजा मैंने आपको बताया कि सूर्य की रोशनी में जो फव्वारा होता है वो प्रकाश से भरा हुआ होता है। लिपिंग एंड फ्लैशिंग, ये उछलता कूदता हुआ होता है। फ्लैशिंग, चमकता हुआ होता है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक। सेकेंड स्टेंजा में कवि ने आपको बताया कि मूनलाइट में यानी चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर देन स्नो, ये बर्फ से भी सफ़ेद होती है। वेविंग शो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो, और जब हवा बहती है तो ये फूलों की तरह वेव करती है यानी कि लहराती है। नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा में आपको बताया गया इनटू द स्टारलाइट यानी तारों की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे, ये फुहारे की तरह रश करती है, बढ़ती है। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात को भी ये खुश होती है। हैप्पी बाय डे, और ये पूरे दिन खुश होती है। एवर इन मोशन, नेक्स्ट स्टेंजा में हम बात करते हैं एवर इन मोशन। एवर इन मोशन यानी ये हमेशा गति में होती है। आप फव्वारे को देख सकते हैं, फव्वारा हमेशा ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, यानी ये गति में होता है, मोशन में होता है। ब्लैसम एंड चियरी, ब्लैसम एंड चियरी यानी ये हमेशा ब्लिसम यानी हैप्पी होता है, चियरी प्रसन्नचित्त होता है, हमेशा ये आनंदित और प्रफुल्लित होता है। स्टील क्लाइंबिंग, स्टील का मतलब यहाँ पे प्यारे बच्चों ऑलवेज, यानी ये हमेशा। क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग करता है यानी कि ऊपर की ओर बढ़ता है। हेवनवार्ड, हेवनवार्ड का मतलब ऊपर की ओर, तो ये हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ आभास होता है। आप देख सकते हैं फव्वारा जो होता है वो हमेशा ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे आता है। तो इस तरीके से ये ऊपर आने और जाने की गति में हमेशा होता है, और उस गति में भी ये हमेशा ब्लिट्सम एंड चियरी यानी ये हमेशा प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित होता है। ओके, नेवर अवियरी, नेवर अवियरी, ये कभी थकता नहीं है। फव्वारा ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ये हमेशा गति करता रहता है, लेकिन इसे कभी थकान नहीं होती। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ये सभी प्रकार के मौसमों में, वेदर्स मतलब मौसम, सभी प्रकार के मौसमों में ग्लैड होता है, यानी ये सभी प्रकार के मौसमों में प्रसन्न होता है, खुश होता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और ये हमेशा बेस्ट आभास होता है। बेस्ट मतलब सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ। स्टिल मतलब सदैव, ऑलवेज। सीमिंग मतलब आभास होता है, प्रतीत होता है। जो फव्वारा होता है प्यारे बच्चों, ये हमेशा अच्छा आभास होता है, अच्छा लगता है, आँखों को आनंदित करता है। अपवार्ड आर डाउनवार्ड, अपवार्ड यानी ऊपर जाना, डाउनवार्ड नीचे आना। मोशनदायी रेस्ट, मोशनदायी रेस्ट यानी मोशन, मोशन मतलब गति, दाई का मतलब यहाँ पे प्यारे बच्चों योर, योर यानी तुम्हारा, तुम्हारा यानी फाउंटेन का। रेस्ट मतलब आराम, विश्राम। तो ऊपर जाने और नीचे आने की गति में ही ये विश्राम कर लेता है। ओके, जैसे हम आप अगर काम करते करते थक जाते हैं तो रेस्ट लेते हैं, हम आप कुछ देर के लिए सो जाते हैं, लेट जाते हैं, ये हमारा विश्राम का तरीका होता है। लेकिन एक फव्वारा जो है, जो ऊपर आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, इस गति में अगर वो कभी थकान महसूस करता है तो इसी बीच वो रेस्ट भी कर लेता है, यानी उसके रेस्ट में भी मोशन है, उसके विश्राम में भी गति है, वो हमेशा गति में होता है। ओके, नेक्स्ट फुल ऑफ अ नेचर, यानी जो फव्वारा है वो नेचर से भरा हुआ है, यानी वह नेचर, नेचर यानी प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ है, प्रकृति से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, उसे नथिंग यानी कुछ भी नहीं
कैन टेम, टेम का मतलब होता है पालतू बनाना, कृत्रिम बनाना, आर्टिफिशियल बनाना। तो उसे दुनिया की कोई ताकत आर्टिफिशियल नहीं कर सकती, उसे कृत्रिम नहीं बना सकती। जैसे अगर हम कोई शेर को पाल लें और उसे पिंजड़े में रख लें तो वो हमारे कहे अनुसार चल सकता है, तो उसे हम टेम कर लिए, उसे हमने पालतू बना लिया। अगर हम किसी कुत्ते को पालते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग वो काम करने लगता है, इट मीन्स हमने उसे टेम किया, उसे पालतू बना लिया। बट फव्वारा जो होता है वो नेचुरल क्वालिटीज़ को लेकर के है, प्राकृतिक गुण उसके अंदर विराजमान है, और उन प्राकृतिक गुणों को हम किसी भी कीमत पे आर्टिफिशियल नहीं कर सकते, कृत्रिम नहीं कर सकते, उसे हम पालतू नहीं बना सकते। चेंज्ड एवरी मोमेंट, ये हर समय चेंज्ड होता है, यानी ये हर समय बदलता रहता है। अभी मैंने आपको ऊपर के स्टेंजाज में बताया कि सूर्य की रोशनी में सूर्य के प्रकाश से भरा हुआ होता है, चंद्रमा की रोशनी में बर्फ़ से भी सफ़ेद हो जाती है, अगर हवा चलती है तो ये वेब करती है, लहराती है। तो आप देखिए हर समय ये चेंज होता है। स्टारलाइट अगर तारों की रोशनी है तो उसमें स्प्रे में रश करती है, जिस तरह से फुहारे रशिंग करते हैं, बढ़ते हैं, उस तरीके से ये रश करती है, इसकी गति हो जाती है। लेकिन ये बदलता तो है, प्रति क्षण बदलता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रति क्षण ये बदलता है। मोमेंट का मतलब होता है क्षण, एवरी यानी प्रत्येक, चेंज मतलब बदल जाता है। तो ये हर क्षण बदल जाता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें प्यारे बच्चों, एवर द सेम, फिर भी ये हमेशा सेम यानी एक जैसा रहता है। एक जैसा का मतलब ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना। इसकी ये जो गुण है, इसकी ये जो क्वालिटी है, ये कभी नहीं बदलती। अगर हम ह्यूमन हैं, यदि हम मानव की बात करते हैं, तो मानव को जब थोड़ी खुशी मिलती है तो बहुत ज़्यादा उछलने लगते हैं, और जब थोड़ा सा दुख होता है, जीवन में थोड़ी परेशानी आती है, तो एकदम लगता है जैसे कितना बड़ा पहाड़ टूट गया है। तो जो व्यक्ति है वो हमेशा एक समान नहीं रह पाता, लेकिन जो फाउंटेन है वो हमेशा सदैव एक जैसा होता है, चाहे जो परिस्थितियाँ हों इसके साथ। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा, सीजलेस एस्पायरिंग। सीजलेस का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार, लगातार एस्पायरिंग करता है। ये एस्पायरिंग करना मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रोग्रेस, प्रोसीड करना। तो ये हमेशा एस्पायरिंग करती है, ये हमेशा आगे बढ़ता है, हमेशा आगे बढ़ता है। आप देख सकते हैं फव्वारा ऊपर जाता है, हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करता है। सीजलेस कंटेंट, कंटेंट का मतलब यहाँ पे प्यारे बच्चों संतुष्ट, सेटिस्फाइज्ड, ये हमेशा संतुष्ट होता है। डार्कनेस, अंधकार, आर सनशाइन, या जो सनशाइन है, सूर्य की रोशनी जो है, डाई एलिमेंट, इसके एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब होता है अवयव, मौलिक तत्व, इसेंशियल पार्ट। डाई का मतलब मैंने भी बताया बच्चों, योर है यहाँ पे, योर एलिमेंट, यानी कहा जा रहा है कि जो फव्वारा है वो सीजलेस एस्पायरिंग, ये हमेशा आगे बढ़ती है। सीजलेस कंटेंट, हमेशा संतुष्ट होता है। डार्कनेस आर सनशाइन डाई एलिमेंट, जो अंधेरा है या जो सूर्य की रोशनी है, यही इसके एलिमेंट हैं, यही इसके अवयव हैं, यही इसके मूल तत्व हैं। ओके, इन द लास्ट स्टेंजा द पोएट वांट्स टू कन्वे यू द थीम ऑफ द पोएम। लास्ट स्टेंजा में कवि आपको इस पूरे पोएम का जिस्ट, पूरे पोएम का थीम, सारांश, केंद्रीय भाव बताना चाहते हैं। कहा जा रहा है ग्लोरियस फाउंटेन। यहाँ पे देखिए फाउंटेन को ग्लोरियस कहा गया है। ग्लोरियस का मतलब होता है प्यारे बच्चों शानदार। ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारा। यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, मतलब उसको संबोधित किया जा रहा है। कहा जा रहा है हे ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी। लेट बी, लेट के साथ बी को आप कनेक्ट कर लें, इस तरीके से आप समझें इसे। लेट बी यानी बना दो, माई हार्ट मेरे हृदय को। लेट बी यानी बना दो, माई हार्ट मेरे हृदय को। लेट माई हार्ट बी यानी मेरे हृदय को बना दो। क्या बना दो? फ्रेश मतलब ताज़ा। ओके, सादगी से भरा हुआ। कैसे? जैसे फव्वारा हमेशा फ्रेश नज़र आता है, आप उसे कभी भी देखेंगे, सुबह शाम दोपहर रात, जब आप देख पाए उसे, वो हमेशा आपको ताजगी से भरा हुआ आभास होगा। चेंजफुल हमेशा परिवर्तनशील है। अभी मैंने आपको बताया सूर्य की रोशनी में कुछ और एक्टिविटीज़ हो रहे थे, चंद्रमा की रोशनी में कुछ और एक्टिविटीज़ थी उसकी, स्टारलाइट में कुछ और हुआ, जब हवा चलती है तो कुछ और परिवर्तन होते हैं। तो ये हमेशा बदलता रहता है। एक ह्यूमन होने के नाते, एक मानव होने के नाते हम सबको भी ये क्वालिटीज़ अपनानी चाहिए।
हमारे अंदर भी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए। समय के साथ हमें बदलना होगा, जैसा देश वैसा वेश धारण करना होगा। कांस्टेंट, जो फवारा होता है ये कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। फवारा ऐसा नहीं कि आज आपने देखा कहीं और कल कहीं और फवारा हो गया, ऐसा नहीं, वो जहाँ है वहीं है, स्थिर है। तो हमें भी अपने अंदर स्थिरता लानी होगी, हमें अपने अंदर धैर्य लाना होगा। जो हम कर रहे हैं उस पर हमें टिके होना चाहिए। सपोज अभी आप हाई स्कूल में हैं और आप हाई स्कूल को छोड़ करके अन्यत्र कहीं और सोच रहे हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो ना आप वो कर पाएंगे ना ये कर पाएंगे। ओके, तो कह रहे अपवार्ड लाइक दी, अपवार्ड यानी ऊपर की ओर, यानी आगे की ओर बढ़ने की जो क्वालिटीज़ है, जो गुण है, वो मेरे हृदय के अंदर डाल दो। लाइक दी का मतलब यहाँ पे है यू, यानी तुम्हारे जैसा, जैसे तुम हमेशा आगे बढ़ते हो उस तरीके से हमें भी आगे बढ़ाओ, ऐसा कभी कहना चाहते हैं। और ये कभी ऐसा कह करके हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं। वंस अगेन मैं इस लास्ट स्टेंजा को रिपीट करना चाहूँगा। ग्लोरियस फाउंटेन, ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर आ जाया करते हैं, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें। ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारा, हे शानदार फव्वारे, लेट बी माई हर्ट, मेरे हृदय को बना दो फ्रेश, यानी ताज़ा, ताजगी से भरा हुआ, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर बना दो, हमारे अंदर धैर्यता आ जाए, हमारे अंदर स्थिरता आ जाए। अपवार्ड लाइक दी, और हम हमेशा आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करें, ऐसा हमें भी बना दो। ये फाउंटेन से रिक्वेस्ट करते हैं कवि, और इसके साथ ही साथ हमसे ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी ऐसा होना चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं इस पूरे पोएम को वंस अगेन एक बार फिर से समराइज करना चाहूँगा। आप कॉपी निकाल लें और पेन निकाल लें, और जहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसे आप राइट डाउन करते चलें। ये पढ़ने का एक सही तरीका होता है। आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, विदाउट रिटेन कोई पढ़ाई नहीं होती प्यारे बच्चों। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपके पास हमेशा बुक खुली होनी चाहिए, आपके पास हमेशा हाथ में पेन होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए। जहाँ पे आपको लगे कि राइट करना चाहिए वहाँ आप राइट कर लें। ओके, मैं वंस अगेन रिपीट करता हूँ। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट, जो फवारा होता है वो रोशनी से भरा हुआ होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, ये हमेशा उछलता हुआ होता है, कूदता हुआ आभास होता है, चमकता हुआ आभास होता है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक। इनटू द मूनलाइट, यानी कि चंद्रमा की रोशनी में। वाइटर देन स्नो, ये बर्फ से भी सफ़ेद होती है। वेविंग शो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड फ्लो, और जब हवा बहती है तो ये फूल की तरह लहराता हुआ आभास होता है। इनटू द स्टार लाइट, तारों की रोशनी में। रशिंग इन स्प्रे, ये फव्वारे की तरह आगे बढ़ती है। हैप्पी एट मिडनाइट, ये आधी रात को भी खुश होता है। हैप्पी बाई डे, और पूरे दिन खुश होता है। एवर इन मोशन, ये सदैव मोशन में होता है। ब्लिसम एंड चियरी, ये हमेशा खुश होता है, प्रफुल्लित होता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, ये हमेशा ऊपर की ओर उठता है। नेवर अवियरी, ये कभी थकता नहीं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ये सभी प्रकार के मौसमों में खुश होता है। यानी चाहे परिस्थितियाँ जो भी हों, हमें हमेशा खुश होना चाहिए। स्टिल सीमिंग बेस्ट, ये हमेशा सदैव अच्छा प्रतीत होता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, ऊपर जाना और नीचे आना। इस मोशन में ही दाई रेस्ट, योर रेस्ट, यानी कि तुम्हारी विश्राम भी है। यानी हमें अपने काम को करते करते विश्राम करने की आदत बनानी चाहिए। सपोज आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाते हैं, तो आप सब्जेक्ट चेंज कर लें, आप मैथ पढ़ लें, आपको थकान नहीं होगा। आप मैथ पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, कुछ और पढ़ लें, आपको कभी बोरिंग नहीं होगी, कभी थकान महसूस नहीं होगा। आप कुछ और पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते मन नहीं लग रहा है, किसी कहानी की किताब उठा लीजिए, आप उसे पढ़िए, आपको बोरिंग नहीं महसूस होगी, आपको थकान नहीं होगा। ऐसा कहना चाहते हैं कभी इस पोएम के द्वारा आपसे। फुल ऑफ अ नेचर, जो फाउंटेन होता है वो नेचर से भरा होता है, यानी वो प्राकृतिक गुणों से भरा होता है। नथिंग कैन टेम, इसे कुछ भी टैम नहीं कर सकती, यानी दुनिया की कोई ताकत इसे पालतू नहीं बना सकती। चेंज्ड एवरी मोमेंट, ये प्रति क्षण बदलती रहती है। एवर द सेम, फिर भी ये हमेशा सेम होती है, मतलब एक जैसा प्रतीत होती है, आभास होती है। सीजलेस एस्पायरिंग, ये हमेशा आगे की ओर बढ़ती है। सीजलेस कंटेंट, ये लगातार संतुष्ट होती है, सदैव संतुष्ट होती है। डार्कनेस आर सनशाइन, जो अंधकार है और जो रोशनी है, डाई एलिमेंट, यही इसके मौलिक तत्व हैं। लास्ट स्टेंजा में कभी
ये कहना चाहते हैं कि हमें फाउंटेन के कौन कौन से क्वालिटीज़ को अपने अंदर अपनानी चाहिए, आत्मसात करनी चाहिए। कहते हैं लेट बी माई हार्ट, मेरे हृदय को बना दो, कैसा बना दो, फ्रेश ताज़ा बना दो, चेंजफुल परिवर्तनशील बना दो, कांस्टेंट स्थिर बना दो, अपवार्ड ऊपर की ओर उठने वाला बना दो, लाइक दी यानी तुम्हारे जैसा, यानी जिस तरह से तुम हमेशा ऊपर उठती हो उस तरह से हम अपने जीवन में हमेशा उन्नति की ओर बढ़ें। ये हमारे अंदर क्वालिटीज़ होने चाहिए। ये कभी आपको संदेश देना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है, भाषा से संबंधित या समझ में नहीं आती है, या कोई भी ऐसी इशूज अगर आपके दिमाग में आती है जो होना चाहिए, या अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।